इसको कहेंगे हम एक शॉर्ट टर्म मिड टर्म गोल कह सकते हैं। लाइफ लॉन्ग गोल होते हैं आपके। एक लाइफ का गोल हम कहेंगे तो वो कहीं ऊपर होता है। मैं सरकार से और एसना से भी ये कहना चाहूंगा कि आपने मिड टर्म गोल तो अपने डिसाइड कर लिए हैं, आप लाइफ के भी गोल डिसाइड कर लो। लाइफ के गोल आई डोंट थिंक कि डिसाइड किया जा सकता है, बिकॉज आपके जो मिड, जैसे जैसे जो शॉर्ट टर्म हो गया, मिड टर्म हो गया, लॉन्ग हाँ टर्म हो गया, हाँ, जरूरी नहीं कि जो हमने गोल सेट किया है वो हमारा अचीव हो। इन बिल्कुल। दैट केस देयर इज ऑलवेज सम प्लान बी। हम्म। प्लान बी अगर नहीं भी सोचा है तो फेट आपको प्लान बी बनवा के दे देगा, यू हैव टू वॉक ऑन दैट रूट। फेट। यस, ऑफ कोर्स इट वर्क्स। यहाँ पे फेट। जितने भी बच्चे हैं 90% दे हम्म। वांटेड टू बी इन एमबीबीएस। हम्म। मेडिकल एंट्रेंस जिनका नहीं हुआ, देयर इन एग्रीकल्चर। हम्म। सो दैट वाज नॉट देयर प्लान बी, बट उनको आना पड़ा हम्म। somehow. But हम्म। God has chosen that for them, and अगर वो उस चीज को चूज करेंगे अभी लाइफ में, then they will definitely flourish. फेट, प्लान बी और लाइफ लॉन्ग गोल नहीं हो सकता है, ऐसी बातें सरकार से निकल के हमारे पास तक पहुंची हैं। मैं अपने विचार रखना चाहूंगा। अगर हम बात करें लाइफ लॉन्ग गोल की, तो उसको हम थोड़ा सा तुलना कर सकते हैं प्लानिंग से ही। भाई लाइफ लॉन्ग गोल रखेंगे तो प्लानिंग कर रहे हैं, इसका मतलब हम पहले से। ठीक है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी चीज को सक्सेस तक पहुंचाने के लिए प्लानिंग utmost needed part of that। विदाउट प्लानिंग कुछ नहीं है। आप एक वर्ड सुनते हैं, सेंसस। सेंसस क्या है? हाँ, क्या है वो, क्यों की जाती है? सेंसस में बहुत सारे डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, और वो डेटा कलेक्ट करने का मेन उद्देश्य ही प्लानिंग है। जब वो सब डेटा आपके पास होगा तभी आप ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए, अपने देश के डेवलपमेंट के लिए अकॉर्डिंगली प्लान कर रहे होंगे कि सबको सब चीजें इक्वालिटी के साथ मिल सके, कोई डेवलपमेंट की दौड़ में पीछे ना छूट जाए। इतनी बड़ी कसरत करते हैं, और हमारी कंट्री में तो ये कहा जाता है कि हमारी कंट्री के सेंसस के लिए कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है ये। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एक्सरसाइज है जो हमारे देश में सेंसस किया जाता है, और वो सिर्फ इसलिए कि उसके बाद हम प्लानिंग कर सके। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बिना प्लानिंग के तो कुछ है ही नहीं। आपको प्लान तो सेट करना ही होगा, उसके बावजूद आप सक्सेस और अनसक्सेस हो सकते हो, तो फिर प्लान बी भी प्लान का ही हिस्सा है। यू आर टेलिंग दैट दैट इज प्लान बी, प्लान ही है ना। गोल का मतलब प्लान कर रहे हैं, और प्लान बी भी गोल का ही हिस्सा है। वो तब जब हम आइडियल कंडीशंस करना चाह रहे थे लेकिन हम नहीं कर पाए, दैट इज नॉट फेट। आपको आना पड़ा, दैट इज नॉट फेट। हम कुछ नहीं कर पाए इसलिए आना पड़ा। मैं उस दिन बीमार था, मुझे उस दिन 5 घंटे पढ़ना था, मैं 3 घंटे पढ़ पाया। मुझे अपने मैथ जो वीक है उस पर मेहनत करनी थी, मैं उस पर नहीं कर पाया। समझ रहे हैं? मुझे अपने उस पार्ट को स्ट्रांग करना था, मैं नहीं कर पाया। वो मेरी वीकनेसेस थी कहीं पर जो छूट गई, मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया, इसलिए मुझे आना पड़ा। क्योंकि जो लैब कंडीशंस मुझे देनी थी मैं अपने आप को नहीं दे पाया। दैट इज नॉट फेट। अगर फेट इतना पार्ट प्ले करता तो हम सब लोग फेट के भरोसे रहते और चीजें होने देते। फेट एक इमेजिनरी चीज है जिसको हम इसलिए रखते हैं कि जब हमें दुख हो, निराशा हो, तो हम वो चीजें उस फेट के ऊपर डाल दें और जिंदा रहने की ताकत ले सके, सरवाइव करने की ताकत ले सके। जब हमें अचीव नहीं हुआ, हम तो, कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, जिसको उन्होंने बहुत टारगेट किया और वो नहीं मिल पाया, तो वो लोग जो है सुसाइड करने की कंडीशन में आ जाते हैं।
उस समय वो यह कह सके यार किस्मत में ही यही लिखा था। दैट इज मेंट फॉर दैट। फेट को इसलिए जिंदा रखो, इसलिए जिंदा नहीं कि मैं 4 मंजिल से कूदूं तो किस्मत बचनी होगी तो बचा लेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फेट पे हमने बात की, तो मैं समझता हूं कि सरकार जी से जो पॉइंट आए थे उस पर हमने थोड़ी बात की, और सरकार जी उस पर मनन करेंगे कि क्या उन्हें ठीक लगा क्या नहीं।